महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत की घटना में गिरफ्तार नामजद आरोपितों में शिष्य आनंद गिरी तथा बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्धा तिवारी को पुलिस ने सीजीएम हरेंद्र नाथ की अदालत में पेश किया। दोनों से कई घंटों तक पूछताछ हुई। उनको महंत नरेंद्र गिरी द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी दिखाया गया, जिसमें आनंद गिरी पर इल्जाम लगाया गया था। लेकिन आनंद गिरी सिर्फ इतना बोलते रहे कि ये एक साजिश है, गुरुजी आत्महत्या नहीं कर सकते, इसमें मुझे फंसाया जा रहा है। पूछताछ के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश अदालत ने दे दिया। अब उन दोनों को पुलिस फोर्स नैनी सेंट्रल जेल ले जा रही है। ने कोर्ट के सामने अभी तो अरेस्ट करके 167 के रिमांड के लिए पुलिस ने पेश किया, लेकिन 167 में कोर्ट को रिमांड देते समय ये देखना है कि क्या उनके पास जो आरोप लगाए गए आरोप किसी तरह से प्रूफ होते हैं कि नहीं प्रूफ होते हैं। 306 के तहत उन्होंने रिमांड मांगा गया। 306 की कोई एविडेंस उनके पास है नहीं है, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई अबेटमेंट की एविडेंस उनके पास नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने पेश नहीं किया है, काज ऑफ डेथ क्या है, कितने समय पहले जो है उन्होंने सुसाइड किया, टाइम सेंस डेथ क्या है, ये सब चीज़ें अभी प्रोसिक्यूशन ने अभी तक पेश नहीं की है। और जो सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट भी ओरिजिनल कोर्ट के सामने नहीं पेश किया गया है, जिस पर अभी प्रोसिक्यूशन शांत है। और इसका जो है अभी तक जो है एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर नहीं आई है। ये सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी महाराज द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि दोनों में जो है भिन्नता है। दो स्याही इस्तेमाल किया गया है। राइटिंग कुछ बता रही है, सिग्नेचर कुछ बता रहा है। जब वो लिखना नहीं जानते थे, लिखते भी नहीं थे, ठीक से लिख भी नहीं पाते थे। ये चीज़ें कहीं न कहीं डेटे कटी हुई हैं। काफ़ी कुछ ऐसी हैं कि ये कहीं ना कहीं से मैनिपुलेशन लग रहा है। इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। ब्लैक से लिखा हुआ है, नीले से कटे हुए हैं, किसी तरह से चीज़ें हैं, कुछ मैनिपुलेशन इसमें भी हो सकता है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी बातें क्लियर नहीं होगी तब तक किसी बात को स्पष्ट किया जाना नहीं किया सकता। जो है आज 2 लोग हाजिर हुए हैं, आनंद गिरी जी है और एक जो है आद्धा तिवारी जी है। अब आगे अभी जो है चूँकि कोर्ट अगर रिमांड दे देती है तो जेल जाएंगे, नहीं जेल जाएंगे। उसके बाद 14 दिन के लिए फर्स्ट रिमांड होगा। उसके बाद प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस कलेक्ट करती है, जब कोर्ट के सामने एविडेंस आएगी तो कोर्ट उसमें कंसीडर करेगी। सुधीर कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। बता दें कि अल्लाहपुर स्थित श्री मठ बागंबरी गद्दी में महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट मिलने पर पुलिस एक्शन में आ गई थी। सुसाइड नोट में आत्महत्या के लिए विवश करने के जिम्मेदार लोगों में आनंद गिरी, पुजारी अद्धा प्रसाद तिवारी और उसके पुत्र संदीप तिवारी का नाम था। सबसे पहले आनंद गिरी को यूपी पुलिस ने हरिद्वार जाकर पकड़ लिया था। उसे सहारनपुर लाकर रात भर रखने के बाद मंगलवार दोपहर प्रयागराज में पुलिस लाइन लाया गया, जहां पुलिस अधिकारियों ने उससे कई घंटे तक घटना के बारे में लगातार पूछताछ की। दूसरे आरोपित पुजारी अद्धा प्रसाद को भी सोमवार रात ही हिरासत में ले लिया गया था। फिर उसके पुत्र संदीप को भी पुलिस ने पकड़ लिया। उन दोनों से भी अलग अलग पूछताछ की जाती रही। वहीं आनंद गिरी के वकील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आनंद गिरी जी निर्दोष हैं और सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। सुसाइड नोट में 2 अलग अलग कलम का यूज हुआ है, कई जगहों पर काट कर फिर लिखा गया है और सिग्नेचर और जो ऊपर लिखा है दोनों राइटिंग में मैच नहीं हो रही है। इस घटना की सही से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें साजिश साफ दिख रही है और आनंद गिरी जी को फंसाया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या केस अब उलझता जा रहा है और कई प्रश्न निकलकर सामने आ रहे हैं। आगे जब और छानबीन होगी तो क्या निकलकर सामने आता है, अब उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।